प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर के चरथावल से भाजपा विधायक विजय कश्यप का नानोता में कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक किया गया अंतिम संस्कार। मंत्री के पुत्र कार्तिक कश्यप ने दी मुखाग्नि। पिछले कई दिनों से कोरोना से संक्रमित होने के बाद राज्य मंत्री विजय कश्यप का गुड़गांव स्थित मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। जनपद सहारनपुर के कस्बा नानोता के मूल निवासी विजय कश्यप का उनके पैतृक कस्बा नानोता में कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप, भाजपा सांसद कपिल देव अग्रवाल, देवेंद्र निम, विक्रम सैनी सहित काफी पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे विधायक भी थे, क्योंकि मेरा गांव जिस विधानसभा में पड़ता है वहीं से विधायक थे। और राजनीति में दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन विजय कश्यप मेरा व्यक्तिगत सच्चा मित्र था, बेहद ईमानदार व्यक्ति। गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद विधायक बना, कोई बदलाव नहीं, मंत्री बना, कोई बदलाव नहीं। एक सच्चा इंसान था, एक अच्छा इंसान था। राजनीति में लोग बनते हैं, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई कुछ हो, लेकिन विजय कश्यप एक सच्चा इंसान था। सरसावा पुलिस ने पकड़ी कच्ची शराब की भट्टी, शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के अनुसार मुखबिर की सूचना पर एसआई नरेश भाटी ने गांव मंधोर के जंगल से कच्ची शराब बनाते युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ किए बरामद। जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रभु जी की रसोई में खाना तो नियमित रूप से बन रहा है, लेकिन भूखे और जरूरतमंदों की पहुंच से अभी भी दूर है। जबकि प्रभु जी की रसोई में राशन की नहीं है कोई कमी और हर रोज खाना भी तैयार किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर घूम रहे भूखे और जरूरतमंद लोगों की माने तो उनको रसोई में खाना खत्म होने की बात कहकर लौटाया गया है। सूत्रों की माने तो रसूखदार लोगों तक लगातार भोजन पहुँचाने का क्रम जारी है। प्रभु जी रसोई में खड़े हैं। तो खाना मिला आपको यहाँ पे? नहीं मिला जी। खाना नहीं मिल रहा है, क्या कह दिया? हमें मिला नहीं, अभी खत्म हो गया। आपको खाना मिला है यहाँ पे? नहीं मिला। क्या कह दिया? खत्म हो गया था। अच्छा, खत्म हो गया था। क्या आपको खाना मिला प्रभु उसी से? नहीं जी, खाना नहीं मिला। क्या कह दिया? खत्म हो गया है? खाना नहीं है। अभी जब बट रहा था आप लेने गए तो क्या बोल के आपको वहाँ से भगाया गया? सरसावा पुलिस ने वाहन चोर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के अनुसार चेकिंग के दौरान टीनू पुत्र सुमेर चंद को किया गिरफ्तार। इसके कब्जे से एक छोटा हाथी, एक 3 व्हीलर टेम्पो सहित एक तमंचा भी बरामद। चिल्काना पुलिस ने पकड़ा नशा तस्कर, भेजा जेल। चिल्काना थाना प्रभारी बबलू वर्मा के अनुसार एसआई अशोक कुमार ने चेकिंग के दौरान नलहेड़ा तिराहे से नयावास निवासी फरमान को किया गिरफ्तार। इसके कब्जे से भारी मात्रा में चरस हुई है बरामद। तीतरो के गांव खंडलाना नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान चंद्रपाल शर्मा द्वारा गांव को दोबारा से कराया जा रहा है सैनिटाइज। ग्राम प्रधान चंद्रपाल शर्मा का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ गांव खंडलाना को स्वस्थ व स्वच्छ बनाना है। नानोता पुलिस ने पकड़े खनन माफिया। फर्जी नंबर की प्लेट लगाकर अवैध वाहनों से ढोई जा रही थी खनन सामग्री। थाना प्रभारी शोभी नागर के अनुसार तारीफ, शादाब, खुर्शीद के खिलाफ संगीन धाराओं में किया गया है मुकदमा दर्ज। सरसावा ब्लॉक के ग्राम कुम्हारहेड़ा में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर गांव में दहशत का माहौल। निगरानी समिति के सदस्यों ने मरीज के परिजनों को होम क्वारंटाइन किया। निगरानी समिति ने आसपास के मकानों और मोहल्ले को भी सैनिटाइज किया। इस मौके पर डॉक्टर प्रिया, अब्दुल बारी, सुदर्शना, प्रधान पति अनिल आदि निगरानी समिति के सदस्य मौजूद रहे। चौकी सराय की मस्जिद ख्वाजावाली में मौलाना जाकिर ने लोगों की हिफाजत के लिए और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ कराई। इस मौके पर आरिफ खान, सेक्रेटरी हाजी अरशद खान, इस्माइल खान, असलम खान, जकी मौजूद रहे। तहसील नकुड़ के ग्राम घाटमपुर में नवनिर्वाचित प्रधान जुल्फाना पत्नी इसरार के खिलाफ नकुड़ एसडीएम से दूसरे नंबर पर रही रानी चौधरी पत्नी चौधरी केसर ने की शिकायत। नवनिर्वाचित प्रधान को चुनाव के लिए निर्धारित आयु से कम बताकर चुनाव दोबारा कराने की मांग की गई।
चौधरी बाबर अली घाटमपुर का कहना है कि चुनाव लड़ने को नवनिर्वाचित प्रधान ने कागजात जाली लगाए हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से उसकी आयु 18 वर्ष है। एसडीएम हिमांशु नागपाल ने बताया कि शिकायत के बाद नवनिर्वाचित प्रधान के खिलाफ एक वाद दर्ज किया गया है। प्रधान के लिए निर्धारित आयु 21 वर्ष है। यदि जांच में कम आयु के तथ्य सही पाए जाते हैं तो उनकी प्रधानी की घोषणा खारिज कराकर चुनाव दोबारा कराया जा सकता है। जी घाटमपुर में जो प्रधान उठे थे जी उस कैंडिडेट उनकी उम्र कम है, 18 साल से कम है। 10वीं की मार्कशीट में उनकी उम्र 18 साल से कम है। जी हम चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा हो। ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन हुआ हमारे गांव का, उसमें जो विजय घोषित हुई उसकी जो है प्रमाण पत्र वो नकली लगाई थी। जो हमें पता लगा उसका डॉक्यूमेंट जो है हाई स्कूल की मार्कशीट जो निकलवाई उसमें उसकी एज 18 साल है, जो इलेक्शन के फ्लैग नहीं है। और उन्हें जो है आधार कार्ड की और परिवार रजिस्टर की नकल लगाया वो दिखा रखी 21-22 साल की। एसडीएम साहब तक जो मिले हैं हम, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे। इस संबंध में अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें जो नवनिर्वाचित प्रधान वहाँ के जो डिक्लेयर हुए हैं उनके विरुद्ध, उनके चुनावी प्रक्रिया के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर इलेक्शन पिटीशन उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत एक वाद पंजीकृत किया गया है। उसे पंजीकृत कर पक्षों को नोटिस जारी किए जाएंगे और जाँच उपरांत जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। सदर बाजार पुलिस ने मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। थाना सदर बाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोबाइल चोर को चोरी की मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। तीतरो के ग्राम माधोपुर से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान गुरुदयाल सिंह ने गांव की कराई सफाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर गांव की सभी गलियों में चूने का छिड़काव कराकर व पूरे गांव में सैनिटाइजेशन भी कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नकुड़ पर कोविड-19 के नियमों का पालन कराते हुए किया गया कोरोना वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन टीम में फार्मासिस्ट राजनीश, खुशबू सिंह, पूजा सिंह, सरला सिंह व निशा सिंह रहे शामिल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अमन गोपाल ने की 18 से 44 वर्ष आयु के 240 तथा 45 वर्ष से ऊपर आयु के 100 लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन की पुष्टि। वरिष्ठ कांग्रेस नेता काजी इमरान मसूद ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश के अंदर शमशान घाटों में अंतिम संस्कार कराने के लिए लकड़ियों का अभाव है। इमरान मसूद ने कहा, जीते जी नहीं मिल रहा है इलाज तो मरने के बाद सम्मानजनक अंतिम संस्कार तो मिल जाए। जहां नहरों में और गंगा के किनारे लाशों के मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, लोगों के पास लकड़ियां खरीदने के पैसे भी नहीं हैं, तो वहीं सरकार दावा करती है कि हम शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराएंगे। लोगों के पास अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के पैसे भी नहीं बचे और सरकार बार बार दावा कर रही कि हम अंतिम संस्कार कराएंगे। अगर आप संस्कार कराते तो 150 लाशों को गंगा के किनारे अधखिचरे तरीके से सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार भी ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। गंगा के अंदर किनारों पर, घाटों पर लाशों के अंबार हैं। जीते जी अगर इलाज नहीं दे सके तो कम से कम मरते हुए को सम्मान तो दे दें। जनपद में कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज 287 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनपद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 30,316। सीएमओ डॉक्टर BS सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 624 मरीज आज ठीक भी हुए हैं। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या है 4,806। NPTV की सभी से अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।